अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 रमज़ानुल मुबारक और 15 मार्च है। ख़बर का उन्वान है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मसला और उलझता जा रहा है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ने जो कुछ जमा कराया है वो अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किन कंपनियों ने, किन संस्थाओं ने सियासी पार्टियों को चंदा दिया है, उनके नामों की तफसील और मुकम्मल डेटा वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया जाए, लेकिन अधूरा सौंपा है। अब अभी तक ये पता नहीं चल पाया है जो कुछ सौंपा है वहाँ मामला कहाँ अटका हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये नहीं पता चल पाया है कि किस कंपनी ने, किस संस्था ने, किस सियासी पार्टी को कितना चंदा दिया है। ये मामला अधूरा है। इन जुमलों का जवाब अभी तक SBI ने नहीं दिया है। आज जुमे के दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड के नंबरात भी देने चाहिए। मैं आपको पूरी खबर सुना देता हूँ क्या इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अभी ये गोलमोल इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करा दिए हैं, उनके नंबर भी SBI ने नहीं जमा कराए हैं। खबर थोड़ी तफसील से सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की आईनी बेंच में आज यानी जुमे के दिन समाअत हुई है। CJI चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने SBI को फिर से नोटिस जारी किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को, इन तफसीलात को कल यानी शनिचर की शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को सौंप दे। दरअसल CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने आदेश दिया था कि आप पूरी तफसीलात डिस्क्लोज करेंगे, यानी आप पूरी तफसीलात बता देंगे, लेकिन आपने पूरा डेटा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा कि आपने हमारे आदेश के बाद भी यूनिक नंबर क्यों डिस्क्लोज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने को कहा है। इसके बाद SG ने कहा कि इस मामले में SBI फरीक नहीं है। इस पर CJI ने कहा कि SBI को सभी इत्तलाआत, मालूमात, तफसीलात इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करनी चाहिए थी। ख़रीदने की तारीख़, उसे भुनाने की तारीख़ वगैरह जो चीज़ें हैं ये सब मुश्तरक करनी चाहिए थी। इन्हीं में कहीं गोल कुछ हो रहा है जिसको SBI छुपा रहा है। यहाँ आके बात अब इसमें साफ साफ नहीं हो रही है। बताते कि इस मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हैं, वही इस मामले को उठा रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब दोबारा पीर के दिन होगी।